समीर पटेल पब्लिक स्कूल। आज हम 7th क्लास के लेसन 8 को समझेंगे, जिसके हम समझेंगे वायुमंडल क्या है। इस लेसन का नाम है वायुमंडल। इसमें हम वायुमंडल के बारे में जानेंगे। अब देखिए वायुमंडल क्या है, इसका क्या महत्व है, वायुमंडल कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना है, वायुमंडल की संरचना कैसी है, ऊंचाई के अनुसार इसकी विभिन्न परतों की स्थिति क्या है। पिछली कक्षा में हमने यह जाना कि सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। यह बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह इसलिए संभव हुआ कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व गैस, हवा, पानी उपलब्ध है। पृथ्वी पर इन तत्वों की मौजूदगी वायुमंडल के कारण ही संभव हुई है। हम यहाँ वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी वायुमंडल जो है उसके बारे में जानेंगे कि वायुमंडल। अब देखिए वायुमंडल एक परिचय। हमारे पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। ये समुद्र तल से लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल में घनत्व भी होता है जो ऊंचाई के अनुसार तेजी से घटता जाता है। वायु का लगभग 97% भाग धरातल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पृथ्वी से जो दूर होते जाते हैं वायु विरल होती जाती है। यानी पृथ्वी से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। ये देखिए वायुमंडल, ये पृथ्वी, ये वायुमंडल। इसमें हमने वायुमंडल को समझा। अब इसका हम महत्व देखेंगे। देखिए महत्व, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए वायुमंडल का बहुत महत्व है। क्योंकि अब देखिए क्योंकि में क्या क्या इसके कारण है, ये हम देखेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे, सूर्य की पराबैंगनी घातक किरणों से पृथ्वी के जीवनधारियों को बचाने में सहायक है। पॉइंट है, यह पृथ्वी पर जीवन हेतु अनुकूल तापमान बनाए रखता है, जिससे पृथ्वी का धरातल न अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होता है। वायुमंडल पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि तरंगों को भेजने का माध्यम है। वायुयान की उड़ानें भी वायुमंडल के कारण संभव हो सकी हैं। अब देखिए, पृथ्वी पर मौसमी परिवर्तन जैसे ताप संतुलन, वायु का संचार, वर्षा आदि वायुमंडल के कारण ही संभव है। हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए इसमें प्राणदायी गैस एवं रक्षक गैसें भी हैं। अब देखिए वायुमंडल का संगठन, हमारे चारों ओर फैली वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। मिश्रण का जो मतलब है मिक्स, यानी अनेक गैसों यानी बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है, यानी सब गैसें मिली हुई हैं। इसमें अब देखिए, इनमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा 1% अन्य गैसें, जिनमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम तथा ओजोन पाई जाती है। साथ ही कुछ मात्रा में जल वाष्प, धूलकण, धुआं आदि विद्यमान रहते हैं। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति के विकास में सहायक होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने से पानी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों पेड़ पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। ये देखिए, जो अपने पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं हम ये। अब है वायुमंडल का विस्तार समुद्र तल से 16 किलोमीटर तक है। जो तल है, समुद्र का तल यानी
समुद्र का निचला हिस्सा, जो नीचे वाला हिस्सा है वो 16 किलोमीटर तक है। अब ये वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण, वायु जो है विभिन्न गैस, अनेक तरह की बहुत सारी तरह की गैसों का मिश्रण है, यानी मिली हुई है। अब है वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, दोनों मिलकर 99% है। के अलावा यानी इसके अलावा प्रतिशत कितने 1%, 1% ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम तथा ओजोन गैस से पाई जाती है। अब है ऑक्सीजन जीवनदायी तथा ओजोन जीवन रक्षक गैस है। अब देखेंगे हम वायुमंडल की संरचना। तापमान, तापक्रम की भिन्नता और तापक्रम में परिवर्तन की दर के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है उष्मा मंडल, पांचवा है ब्रह्मंडल। अब देखिए यहाँ पर चित्र 17, ये जो अभी नीचे आ रहा है हम बताएंगे आपको, इसको ध्यान से देखना है। प्रत्येक मंडल के नाम और उसकी ऊंचाई को ध्यान में रखना है। ये देखिए ये रहा। ये आयरन परत हमारी, ये है ओजोन परत, ये उल्का, और ये इनकी दूरी 400 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। ब्रह्मंडल, अब ये 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। मध्यमंडल, रेडियो तरंगों का परिवर्तन, समताप मंडल, और ये फिर उल्का। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, विषुवत, ध्रुव, धरातल, और ये इसकी ऊंचाई, ये देखिए यहाँ से ये यहाँ गया हुआ है 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर। यह है शिखर। अपन ने इसको समझ लिया, वायुमंडल की संरचना को समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम क्षोभ मंडल। फर्स्ट पॉइंट, इसमें ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर तक है। इस परत में जल वाष्प तथा धूल कण पाए जाते हैं। इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा और तूफान आदि घटित होती है। इसी परत में सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। धरातल के प्रति 165 मीटर ऊंचाई के साथ साथ 1 सेल्सियस की दर से तापमान घटता है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक और नाम भी है इसका, क्या है? परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल का मतलब जो है परिवर्तन होने वाला। अब देखिए तापमंडल, समताप मंडल। वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल कहलाती है। चित्र में हमने देखा, कौन सा? 17 में। इसमें देखा कि इसकी ऊंचाई क्या है। 17 में इसकी देखकर इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान समान रहता है, फिर क्रमशः बढ़ने लगता है। अब है मध्यमंडल। इस मंडल की ऊंचाई समुद्र तल से 50 से 80 किलोमीटर है। इस मंडल में जलवाष्प, बादल तथा धूल कण की कमी के कारण तापक्रम कम है और पवन काफ़ी तीव्र गति से बहती है। तीव्र यानी बहुत तेजी के साथ गति से बहती है।
तेज गति से बहती है। अब देखेंगे उष्मामंडल। उष्मामंडल का फैलाव समुद्र तल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है। इस मंडल में वायु का घनत्व बहुत कम है। इसकी ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम बढ़ता है। इन मंडलों में गैसों की 2 परतें भी हैं, जिन्हें ओजोन परत और आयन परत यानी आयान मंडल कहते हैं। ओजोन परत का फैलाव पृथ्वी से 32 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें ओजोन गैस की प्रधानता। यह परत सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। आयन परत पृथ्वी से 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस परत में मौजूद विद्युत कण पृथ्वी को प्रक्षेपित तरंगों को रोककर पुनः पृथ्वी पर लौटा देते हैं, यानी दोबारा से लौटा देते हैं। पुनः मतलब दोबारा से पृथ्वी पर लौटा देती हैं। इस तरह यह रेडियो ट्रांजिस्टर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रेडियो प्रोग्राम सुनने में मदद करती हैं। ध्रुव पर ध्रुवीय प्रकाश की झलक इस परत के कारण ही दिखाई देती है। अब है 5th पॉइंट जो है हमारा ब्रह्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, मतलब बाहरी यानी बाहर की साइड जो होती है वो। इसकी ऊपरी सीमा अनिश्चित है, यानी इसको कोई निश्चित जगह नहीं है, अनिश्चित है। इस परत में वायु का घनत्व सबसे कम है, वहाँ वायु विरल होती है। यहाँ पर ये हमारा लेसन समाप्त।